नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज मैं आपको इस वीडियो में किस माह कौन सी एकादशी आती है इस बारे में बतलाऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। दोस्तों, प्रत्येक माह में 2 एकादशियां होती हैं। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती है और अधिक मास लगने पर ये कुल 26 एकादशियां होती हैं। आइए जानते हैं कि किस माह में कौन सी एकादशी आती है। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी। कामदा एकादशी करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। बैसाख माह में कृष्ण पक्ष में वरुथिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है, मोक्ष देने वाली होती है। और मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाली होती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में अपड़ा एकादशी और शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है। अपड़ा एकादशी व्रत करने से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ होता है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। ऐसे करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी तथा शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। वहीं देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी और शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। वहीं पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी। अजा एकादशी करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विन माह में कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी और शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और धन सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में रमा और शुक्ल पक्ष में देव प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी करने से सभी सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठानी या फिर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा विशेष रूप से की जाती है। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। पौष माह में कृष्ण पक्ष में सफला और शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है। सफला व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। माघ मास में शरतीला और जया एकादशी आती है। शरतीला एकादशी कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है। शरतीला व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। फागुन मास में कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी और शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी आती है। और विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है। आमल की एकादशी में आंवला की विशेष पूजा। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में परमा तथा शुक्ल पक्ष में